जय हिंद दोस्तों। डिवाइन गुरु के यूट्यूब चैनल में आप सभी को फिर से स्वागत है। आज फिर से इंडियन ज्योग्राफी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं। इससे पहले हमने भाग 12 को कवर कर चुके हैं और आज की जो क्लास होगा वो भाग 13 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, नीली क्रांति संबंधित है, तो वो है मछली उत्पादन से संबंधित है, मछली उत्पादन से। नेक्स्ट, बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां इससे संबंधित है, तो वो है भेड़ पालन से संबंधित है। भेड़ पालन से ही बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां जो है संबंधित है। नेक्स्ट, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने यह कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया, तो वो था तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही सरकार ने यह कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, तो वो है सहकारी खेती। सहकारी खेती है दोस्तों जो भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है, जूट को ब्राउन पेपर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में प्रकृति रबर का प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो वो है केरल राज्य में। केरल राज्य में ही प्रकृति रबर का प्रमुख उत्पादन है। नेक्स्ट, कपास की खेती के लिए भारत में सबसे उत्तम प्रदेश कौन सा है, तो वो है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम प्रदेश माना जाता है। नेक्स्ट, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है, तो वो है सितंबर और अक्टूबर महीने में। सितंबर और अक्टूबर महीने में ही भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाला फसल है, तो वो है चावल। चावल जो भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र को घेरने वाला फसल है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा अर्थात राइस बाउल कहा जाता है, तो वो है तमिलनाडु राज्य को। तमिलनाडु राज्य को चावल का कटोरा अर्थात राइस बाउल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है, तो एगमार्क के द्वारा। एगमार्क के द्वारा ही कृषि उत्पादकों की कोटि निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं, तो वो है खरीफ फसल कहते हैं। कौन सा फसल, खरीफ फसल कहते हैं। नेक्स्ट, झूम कृषि कहाँ पर की जाती है, तो वो है उत्तर पूर्व भारत में की जाती है, उत्तर पूर्व भारत में की जाती है। नेक्स्ट, मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है, तो वो है पशुपालन और कृषि करना। पशुपालन और कृषि करना ही मिली जुली खेती का तात्पर्य है। नेक्स्ट, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है, तो वो है दक्कन के पठार में। दक्कन के पठार में ही अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। नेक्स्ट, सोपान कृषि कहाँ की जाती है, तो वो है पहाड़ों के ढलान पर। पहाड़ों के ढलान पे ही सोपान कृषि की जाती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है, तो वो है दालों का। दालों का विशालतम उत्पादक कोई राज्य है, तो वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, अंतःवर्ती अर्थात जायद फसल है, तो वे फसलें जो हरी हरी काटकर पशुओं को खिलाई जाती है उसे अंतःवर्ती फसल कहते हैं या जायद फसल कहते हैं। नेक्स्ट, HYV कार्यक्रम को भारत में क्या कहा जाता है, तो नव कृषि नीति कहा जाता है। नव कृषि नीति कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में गेहूं की निम्नलिखित जातियों में से किसकी खेती की जा रही है, तो डुरूम जाति के गेहूं की खेती की जा रही है। डुरूम जाति के गेहूं के ही भारत में खेती की जा रही है। नेक्स्ट, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है, तो तलोचन के द्वारा। तलोचन के द्वारा ही भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः बनी है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो वो है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी को गुलाबी मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में कपास की काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस मृदा वर्ग से संबंधित है? तो वो है चर्नोजेम से। चर्नोजेम से संबंधित है। चर्नोजेम से संबंधित है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश होता है? तो कैल्शियम का जो अंश होता है वो अधिक होता है पश्चिमी राजस्थान की मृदा में। नेक्स्ट, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? तो लैटेराइट मिट्टी कहलाती है। कौन सा मिट्टी? लैटेराइट मिट्टी कहलाती है, जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्त है। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादन राज्य नहीं माना जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य को चाय का उत्पादन राज्य नहीं माना जाता है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के समय भारत में मुख्य रूप से किस प्रकार की खेती की जाती थी? तो निर्वाह की खेती की जाती थी। निर्वाह की खेती स्वतंत्रता के समय की जाती थी मुख्य रूप से। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो है मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश राज्य को दाल का उत्पादन राज्य माना जाता है। नेक्स्ट, भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? दक्षिणी पठार जो भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट, भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? तो वो है 60%। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है जम्मू कश्मीर जो है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है? तो वो है महाराष्ट्र में सबसे अधिक प्याज उत्पादन होता है। नेक्स्ट, केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है। रबड़ की खेती के लिए ही केरल राज्य जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, वर्ष 2012-13 में किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? तो वो है यूपी राज्य में अर्थात उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, निम्न में से किन राज्यों में आपको गुलाबी अर्थात लैटेराइट मिट्टी मिल सकती है? तो वो है पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में आपको लैटेराइट मिट्टी या गुलाबी मिट्टी मिल सकती है। नेक्स्ट, भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो वो है दक्षिण पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में पाई जाती है। दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग के क्षेत्र में लाल मिट्टी सामान्यतः पाई जाती है। केरल में निम्नलिखित में से किस मृदा की प्रचुरता पाई जाती है? तो वो है लैटेराइट मृदा की। लैटेराइट मृदा की प्रचुरता जो है केरल राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट, भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादक कहाँ होता है? तो वो है झारखंड में। झारखंड राज्य में लाख का सबसे अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो वो है गेहूं और जौ। गेहूं और जौ जो है वो खरीफ फसल नहीं है। नेक्स्ट, भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है केरला। केरल राज्य को ही भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। नेक्स्ट, भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो वो है 14 करोड़ हेक्टेयर। 14 करोड़ हेक्टेयर। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि के रूप में भी जाना जाता है। तो वो है झूम कृषि को पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, खरीफ फसलें किस मौसम में उगाई जाती है? तो वो है बरसात मौसम में उगाई जाती है। बरसात मौसम में उगाई जाती है खरीफ फसलें। नेक्स्ट, वर्ष 2018 तक की स्थिति के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, जहां कुल वैश्विक दूध उत्पादन का लगभग 10 उत्पादन होता है।
तब वो है 19% होता है। 19% उत्पादन होता है दूध उत्पादन में, विश्व का 19%। नेक्स्ट, भारतीय खान ब्यूरो रिपोर्ट 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा आवरक उत्पादन राज्य है? तब वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को भारतीय खान ब्यूरो रिपोर्ट 2018 के अनुसार सबसे बड़ा आवरक उत्पादक राज्य माना गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? तो वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो है जूट से संबंधित है। भारत में नीली क्रांति के जनक रूप में किसे जाना जाता है? तो वो हैं हीरालाल चौधरी को जाना जाता है। हीरालाल चौधरी को ही भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, हरित क्रांति से संबंधित है तो वो है गेहूं का उत्पादन। गेहूं का उत्पादन जो हरित क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य को भारत के रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? तो वो है पंजाब राज्य को। पंजाब राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है। नेक्स्ट,